बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान ग़ज़वा हिंद स्टार्ट, क्या वक़्त आ गया है? इसके ऊपर मैंने पहले आपको वीडियो बना के दी है। नेमतुल्लाह शाह वली की ये पेशन गोई है। ग़ज़वा हिंद स्टार्ट होगा, वो छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान होगा। ये काफ़ी देर से मुझे कमेंट्स आ रहे थे और ये दोस्तों ने मेरे साथ कुछ बातें शेयर की कि ख्वाब आ रहे हैं, एक अल्लाह के वली हैं, नेक बंदे हैं उनको, कि छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान, छोटी ईद ये जो आ रही है और बड़ी ईद के दरमियान ग़ज़वा हिंद स्टार्ट होने के चांस हैं। मेरे नाज़रीन, एक बात हमारे ज़हन में होनी चाहिए और ये हमारा अकीदा होना चाहिए, कुल्लुहुम गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह के सिवा कोई गैब का इल्म नहीं जानता, लेकिन अल्लाह अपने इल्म में से जिसको चाहे अता कर सकता है। अंबिया के ज़माने में आपको पता, जब नबी थे, नबी आया करते थे तो अल्लाह ताला वही के ज़रिए उनको सारी खबरें बताया करते थे। नबुव्वत का सिलसिला अब बंद हो गया है, अब वही नहीं आएगी। अब है सच्चे ख्वाब और इल्हामात। अल्लाह अपने नेक बंदों के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन ये बातें उम्मत तक पहुंचाता रहता है ख्वाबों के ज़रिए। सच्चे ख्वाब, ये हदीस भी है कि सच्चे ख्वाब जो है नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। तो ख्वाबों के ज़रिए अल्लाह ताला ये हम तक बातें पहुंचाता है अपने नेक बंदों के ज़रिए से। अभी मुझे ये एक बंदे ने खबर दी है, बहुत यानी कि उसने अहम एक बात बताई है किसी अल्लाह वाले की तरफ से, कि छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान ग़ज़वा हिंद स्टार्ट होने के 100% नहीं बल्कि ज़्यादा चांस है। और नेमतुल्लाह शाह वली जो कि अल्लाह के वली हो गुजरे हैं, उनकी भी पेशन गोई यही है कि ग़ज़वा हिंद छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान स्टार्ट होगा। तो अगर आप इस वक्त मौजूदा हालात देखते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा, हालात भी आपको बता रहे हैं कि इस वक्त बिल्कुल सूरत हाल वैसी बनी हुई है। और यहाँ तक उन्होंने मुझे ये बात बताई है, देखिए मैंने पहले भी कहा कुल्लुहुम गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। उन्होंने कहा कि गंदम की कटाई समझ ले शुरू हो जाएगी, मुकम्मल हो पाएगी या नहीं पाएगी, तो इसी दरमियान ग़ज़वा हिंद स्टार्ट हो सकता है। तो अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखेंगे इस वक्त, देखें पीछे नरेंद्र मोदी गया है इसराइल में मुलाकात करने के लिए, आपको पता है उसको वहाँ कितना प्रोटोकॉल दिया गया, बाकायदा यानी कि इसराइल की असम्बली में उसने खिताब किया, सब ने खड़े होकर उसको यानी कि प्रोटोकॉल दिया और उसको यानी उसकी हौसला अफजाई की। और उसके बाद ही ईरान के ऊपर हमला हो गया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में ये खबरें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले खबरें आई हैं कि इधर से छेड़छाड़ शुरू हो गई है। तो छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान मेरे नाज़रीन कभी इम्कान है कि ग़ज़वा हिंद स्टार्ट हो सकता है। तो मुझे ये पैगाम मिला था, मैंने खबर आप तक पहुंचा दी है। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को हर वक्त तैयार रखना है, ईमान के लिहाज से, आमाल के लिहाज से, असबाब के लिहाज से। और दूसरे नंबर पे मैं पाकिस्तान वालों से खुसूसन ये बात कहूँगा, मेरे दिल की आवाज़ है, आप यकीन करें जो हमारी फ़ौज है वो हमारा सरमाया है। अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहें, उनके दस्तों बाजू बने। देखें शाम में क्या किया, उनकी फ़ौज ख़त्म की, उसके बाद शाम के हालात देख लें। आप इराक़ को देख सकते हैं, आप फ़लस्तीन को देख सकते हैं। जिन जिन मुल्कों की फ़ौज तबाह हुई है या तबाह की गई है, उसके बाद उन मुल्कों के हालात देख लें। वहाँ पर तो यानी कि 10-10 किलोमीटर पर हर एक ने अपनी रियासत कायम की हुई है, कोई अमन नहीं है, कोई सुकून नहीं, इज़्ज़त महफूज नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा खुसूसन पाकिस्तानियों से, अल्लाह ताला ने ये पाक फ़ौज आपको तोहफा दिया हुआ है, इनके खिलाफ आप ना जाएं, अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहें अपने मुल्क के दिफा के लिए और उनकी हौसला अफजाई करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर लिहाज से, ईमान के लिहाज से, आमाल के लिहाज से हर वक्त तैयार रहने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाज़रीन, जामिया मस्जिद खालिद बिन वली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि ज़ेर तामीर है, लेंटर वाले प्रोसेस जो हमारा चल रहा है, लेंटर डालने लगे हैं। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि जंगें लग रही हैं तो आप मस्जिदें बना रहे हैं। देखें जी, मस्जिद तो रहेंगी, क़यामत तक बनेंगी भी और रहेंगी भी, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। मुसलमानों ने नमाज़ नहीं पढ़नी, जब तक ज़िंदगी है, इंसान है, तो मस्जिदें बनती रहेंगी।
تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مسجد کے لینٹر میں بھرپور طریقے سے حصہ ڈالیں. عطیات میں سے صدقات زکوٰۃ آپ نے نہیں دینے, عطیات کی مد میں آپ تعاون کر سکتے ہیں. IBN نمبر آپ کے سامنے ہے, جائز کیش نمبر آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ملک پاکستان کی خیر فرمائے, امت مسلمہ کی خیر فرمائے, ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی خیر فرمائے, پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرمائے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.